देख रहे हैं नवाबशाह की बात डॉक्टर राहील राठौर के साथ। अगर बात की जाए नवाबशाह शहर की, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का ये शहर है, लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदहाली का शिकार है। जो रोड रास्ते हैं, ये जो ब्लॉक लगाए गए हैं, ये नवाबशाह के लिए एक मुसीबत और वबाले जान बन गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माशाल्लाह इतने काबिल हमारे पास ठेकेदार और इंजीनियर हैं कि आप ये गटर देख सकते हैं। ये गटर ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊंट का कुहान निकला हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही बनाने वाला इस पे शायद आके बैठेगा और नज़ारा देखेगा कि कोई गटर में गिर तो नहीं रहा। यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो स्लिप हो जाती हैं, बाइक स्लिप हो जाती हैं, लोगों को मुख्तलिफ तकलीफ हैं। अगर हम पुलिस लाइन के सामने की बात करें तो मेन हमारा फ्लाईओवर है नवाबशाह का, उसके सामने का रोड टूटा हुआ है। इसके अलावा मेन काजी अहमद मोड़ की तरफ जाएंगे तो काजी अहमद मोड़ पे रास्ते डिवाइड हुए हुए हैं। रोड को जो ब्लॉक लगाया गया है, ये नवाबशाह की तकदीर ख़राब कर दी गई है। लोगों के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को लाखों रुपए में कन्वर्ट कर दिया गया है। गलियां नीचे हो गई हैं, 1.5 से 2 फीट रोड ऊंचा कर दिया गया। कहीं सीसी नहीं डाली गई है और कहीं इस कदर बेतरतीब रोड को लगाया गया है कि आवाम गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चे जख्मी हो जाते हैं। ये हमारे शहर का हाल है। हालिया दिनों में जो बरसात हुई है, इसके बाद जो थोड़े बहुत गटरों की हालत ठीक थी वो भी ख़राब हो गई है। लकड़ी के गटर, लकड़ी के ढक्कन कोई कारोबार ऐसा बनाया हुआ है जिसमें लकड़ी के ढक्कन लगाए जाते हैं। या तो ये जो ढक्कन लगाए जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या ये लोग अपने घर में भी ऐसे इंजीनियर, ऐसे काबिल लोगों को लेके जाएंगे कि अपने घर की जो तामीर करवाएं। अपने बड़े बड़े महलों में बैठे लोग और जो इंतज़ामिया है जिनका काम है कि ठेका देने के बाद आप इनको चेक करें, तो ये चेक है जी। मैं इस तरीके के आपको सैकड़ों नवाबशाह के गटर के ढक्कन दिखा दूं। ये नवाबशाह का मेन रोड है और उसकी हालत ये है। अल्लाह ताला हमारे नवाबशाह पर रहम फरमाए। मैं आपको मुख्तलिफ फुटेजेस दिखाऊंगा जिसमें नवाबशाह के रोड, रास्ते, गलियां, गटर, तमाम चीज़ें जो ख़राब हैं। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, देखने का कोई निज़ाम नहीं है। देखने वाला शायद अपना सिस्टम बनाता है और इसको अप्रूव कर देता है। मैं अब आपको मज़ीद चीज़ें दिखाने वाला हूँ, आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारा नवाबशाह लहू लहान हो चुका है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलिस लाइन के अंदर। आप पीछे देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पे बतखें नहा रही हैं और इस साइड अगर देखेंगे तो ये ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफिस है। और अगर हम इसको थोड़ा सा गली में उस साइड जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं। ये हमारा पुलिस लाइन है और हर साल जब भी बारिशें आती हैं तो पुलिस लाइन के साथ यही बर्ताव किया जाता है, इसे लावारिस छोड़ दिया जाता है। बल्कि पुलिस लाइन के अंदर ऐसा भी वाक़या पेश आया कि यहाँ के एक पुलिस ऑफिसर का बच्चा गटर के अंदर डूब के फौत हो गया था, जाँ बहक हो गया था। ये पुलिस लाइन का हाल है, आप सामने देख सकते हैं। जो हमारे मुहाफिज हैं वो लोग बेचारे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। इनके बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, यहाँ तक कि इस कदर मजबूर हैं कि अपने लिए आवाज़ तक नहीं उठा सकते। ये हमारा पुलिस लाइन है। मैं कोशिश करता हूँ आपको साथ साथ तमाम फुटेजेस भी दिखाऊँ पुलिस लाइन की कि यहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई हम पता नहीं कौन सी सदी के अंदर आ गए हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि ये सदर पाकिस्तान का शहर और उसके मुहाफिज यहाँ इस पानी के इर्द गिर्द रह रहे हैं। मज़ीद मैं आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ आज नवाबशाह की, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक तरफ ये हमारा पुराना रोड है अगर आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ ये जो है इन्होंने ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। ब्लॉक्स की वजह से आप देख सकते हैं तकरीबन 1 फुट के करीब जो है फ़र्क है। सामने आप देख सकते हैं हर गाड़ी वाले को गुजरने की तकलीफ़ है, यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स परेशान है। और यही वो ब्लॉक है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसे इस कदर बेतरतीबी से लगाया गया है कि नवाबशाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। मनपसंद लोगों को ठेके देने के बाद आवाम को मज़ीद मुश्किलों में डाल दिया गया है। आप खुद सोचें कि पुराना रोड ये होता था, 1 फीट से ज़्यादा का जो है ये ऊंचा रोड है, जहाँ से गुजरने वाले को अलग तकलीफ़ है, लोगों के घर अलग नीचे हो गए हैं। ये हमारे नवाबशाह का हाल है। मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन लोगों के ख़िलाफ़, जिन लोगों को ठेके दिए गए थे, इनके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल टीम बनाई जाए जो इनको चेक करे कि कहीं सीसी नहीं डाली गई है, कहीं रोड के ऊपर रोड डाल दिया गया है, रोड़ा डाल के बिछा दिया गया है। जगह जगह ये ब्लॉक जो हैं बैठ गए हैं, टूट गए हैं,
गटरों के पास से ये सारे डैमेज हो गए हैं। नवाब शाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो तबाह करने में एक सबसे बड़ा रोल है वो उन ठेकेदारों का है जिन्होंने इन ब्रिक्स को, इन जो ये लगे हुए हैं, इनको लगाने में रोल अदा किया है। और सबसे बड़े मुजरिम वो हैं जिन्हें चेक करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा और नवाब शाह का आज तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बदहाली का शिकार हुआ है।